अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से मोहम्मद इब्राहीम। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3 है जी मोशन एंड फोर्स, और टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट, एक्सेलरेशन होती क्या है? देखिए, इंतहाई आसान। हमने कहानी स्टार्ट की थी डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी था। फिर हमने कहा कि एक बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो उसकी वेलोसिटी थी। जो बॉडी 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। आज स्टूडेंट, इंतहाई आसान कंसेप्ट एक्सेलरेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? फिर टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इस कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई बॉडी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में उसका चेंज आता है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है वो 20 मीटर पर सेकंड आया है, तो मैं कहूँगा उसकी एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो चेंज जो है वो डायरेक्शन में वेलोसिटी की चेंज आ सकता है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सर्कुलर पाथ में कैसी होती है देखेंगे, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी चेंज आ सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आए टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन। तो देखें, डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ए के ऊपर देखिए हमने एरो लगाया हुआ है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक्सेलरेशन की। फॉर एग्जांपल आप बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपको आपका कोई दोस्त नज़र आता है। पहले आपकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। आपको आपका दोस्त नज़र आया, यार वो तो फ्राइज़ की रेडी पर जो है, चिप्स की रेडी पर चिप्स खाने लगा है, ठीक है, आलू की फ्राइज़। तो आपने कहा यार जल्दी से रेस देते हैं, उसके पास फौरी पहुंचते हैं। तो जैसे ही आपने रेस दी तो स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज आया। जो वेलोसिटी में चेंज आया कितने सेकंड्स में आया, वो क्या थी? आपकी एक्सेलरेशन। तो आपने बाइक एक्सेलरेट की और आप फौरी उसकी तरफ पहुँचे, ठीक। तो इसका यूनिट क्या है? देखिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था हमारे पास? मीटर पर सेकंड। मैं इधर लिख भी लेता हूँ कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था हमारे पास? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो बच्चों ये सेकंड ऊपर जाकर बन जाएगा -1, ऑलरेडी था, ये भी -1, तो -2। तो देखें, इट यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इट डायमेंशन इज LT-2, स्क्वायर ब्रैकेट में LT-2। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट, जिस तरह से एवरेज वेलोसिटी होती थी ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी ना टोटल टाइम टेकन, इसी तरह टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितने टाइम में आया, अभी कार के एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो ए एवरेज इज इक्वल टू V2 माइनस V1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V ओवर डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या था? V2 माइनस V1, इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होती है। वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा है, चेंज तो दोनों तरह के हो सकते हैं ना, या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग। वेलोसिटी में चेंज डिक्रीजिंग आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वो भी डिस्कस करते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या होती है। तो अब आप आ जाएँ वेलोसिटी में चेंज की तरफ। अब वेलोसिटी में चेंज जो है वो दो तरह से आ सकता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज। अच्छा, मैग्नीट्यूड में भी आगे दो चीज़ें हैं, या तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो या मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी ना, कि जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो, या चेंज इन डायरेक्शन
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। सर्कुलर पाथ में होता है अक्सर ऐसा। तो पहले तो देखें कि कंसीडर दी हमारे पास एक कार है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी या v1 आप इसे कह लें कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है तब 5 सेकेंड। आफ्टर कवर सम डिस्टेंस x, लेट्स से इट्स वेलोसिटी बिकम vf फाइनल वेलोसिटी या v2 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। वैल्यूज पुट कर दें, v2 कितनी थी जी 12, v1 कितना था 2, 12 माइनस 2, t2 कितना था 10, t1 5, तो 10 माइनस 5, तो 12 माइनस 2 आ गया 10 और 10 माइनस 5 5, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, सो वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये जो कार थी 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ओके, बट किसी इंस्टेंट में हो सकता है कार का जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी कि चेंज 2 मीटर पर सेकंड ना आया हो, चेंज इससे ज़्यादा हो या चेंज इससे कम हो, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन हमें उसका कोई कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट ये यहाँ मैंने बात की थी कि चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखें सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, लेट्स से अगर ये कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी ही रह रही है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। बट आप देखें कि सर्कल के टेंजेंट पे डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, तो इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, इधर जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है, इधर बॉटम की तरफ है, इधर टूवर्ड्स राइट है। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करूँ ना इस तरह से, तो इस वक्त ये वर्टिकल वाई एक्सिस है, इस वक्त नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस और इधर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस कोऑर्डिनेट के मुताबिक। तो इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेलरेशन कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने लिखा है इन सर्कुलर पाथ बॉडी हैव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो ये आपने जो है जी वो पॉइंट याद रखना है। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी ख़ास लम्हे पर, किसी ख़ास इंस्टेंट पर अगर मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ बॉडी ने 5 से 10 सेकंड तक हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब 7th सेकंड थे इस 5 और 10 के इंटरवल के दरमियान, ये 5 सेकंड थे 10 सेकंड थे, इनके दरमियान जब 7 सेकंड थे, तो बताएं 7 सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो अब मैं आपसे ख़ास लम्हे के बारे में पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक इंटरवल के बारे में, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, या आप कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें ख़ास इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपल है जी, इफ़ अ बॉडी have equal change in velocity in equal interval of time then we said acceleration is uniform। अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल चेंज आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होती है, कंडीशन ये है कि जब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो। जब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होंगी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है,
टॉपिक है ही सारा का सारा शॉर्ट और MCQs के लिए। फिर है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी have unequal change in velocity in equal interval of time, then we said body have non-uniform acceleration और variable acceleration। अगर किसी बॉडी में अनइक्वल चेंज आए वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब हम क्या कहेंगे, बॉडी के पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल तब होगी, कंडीशन ये है कि जब एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस के बराबर ना आए। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फिर अक्सर पेपर में MCQs आता है, कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का और नेगेटिव एक्सेलरेशन का। भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आसान लफ्ज़ों में बच्चों, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, वेलोसिटी में चेंज दो तरह का आ सकता है मैग्नीट्यूड में, या तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के स्टूडेंट्स दो और मजीद नाम है, डीएक्सेलरेशन, डिसलरेशन भी हम कहते हैं, या रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, जब मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है जी, दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और तेज स्पीड से दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या मैंने कहा था कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो देखें लिखा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। अब ये जो पर्सन दौड़ता हुआ जा रहा था, एकदम से इसने अपनी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली कम करना शुरू कर दी, ये अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ पहुंचने वाला था, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हुई, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और इसे कहेंगे रिटार्डेशन। तो याद रखिएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगी। क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।